हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है अहोई अष्टमी, जिसके लिए मैं बस पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो जिसकी पूजा करने से पहले मुझे खाना रेडी करना होता है, क्योंकि उसमें सब खाने का भोग चढ़ाया जाता है। तो उस पर खाने में काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो बस अब मैं वही सब रेडी कर रही हूँ। तो सुबह नहाकर जल्दी से सबसे पहले मैंने पूजा की थी भगवान जी की। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना रेडी करने के लिए। तो बस मैं सबसे पहले लगा रही हूँ पूड़ी के लिए आटा। पूड़ी के लिए आटा लगा के जल्दी से रेडी कर लूँगी। तो इसके लिए मैं आटे को मसल के 10 मिनट के लिए थोड़े से रख दूँगी, जिससे ये आटा सही हो जाएगा। उसके बाद मैंने लगाया है पुआ का आटा। तो पुए के आटे में मैंने डाली है चीनी, और क्योंकि मोन डाल तो ना तो पुए थोड़े सॉफ्ट भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। तो बस चीनी और मोन मिला के मैंने अच्छे से पुए के आटे को अच्छे से मिक्स करके आटा रेडी कर लूँगी। तो पहले मैं पूड़ी का जो आटा है उसको साइड में एक बर्तन में करके रख दे रही हूँ, क्योंकि जो पुए के आटे की चीनी है वो पूड़ी के आटे में भी लग रही है, इसलिए मैंने पूड़ी के आटे को अलग हटा के रख दिया है। अब मैं पुए के आटे को जल्दी से रेडी कर लूँगी। पुए का आटा रेडी हो चुका है। मैं हाथ धो लूँ, क्योंकि हाथ मेरे थोड़े से चीनी विनी के हो गए हैं, थोड़े से ऑयली भी हो गए हैं। तो मैं हाथ धो के उनको अच्छे से पोंछ लूँगी। और उसके बाद मैं जो पूड़ी का आटा है उसके लिए मैं एक थाली ले लूँगी और चकला भी ले लूँगी, जिससे मैं जल्दी जल्दी पूड़ी बेल कर रख लूँगी। फिर मैं एक साथ ही सेक लूँगी। मैं क्या करती हूँ, मैं जितना भी आटा होता है ना, एक बार में ही सबकी लोइयाँ एक साथ ही तोड़ लेती हूँ, फिर एक साथ ही बेल कर सेक लेती हूँ, जिससे मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। अकेले में हो तो आपको थोड़ा सा ऐसे ही काम करना पड़ता है, कि दो लोग होते हैं तो एक जना सेक देता है, दूसरा बेल देता है, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो आपको काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर मैं अकेले में इस तरह से ही काम करती हूँ। तो आरू मेरे पास ही खेल रहा था, तो वो मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा था, तो मैं भी उससे बात कर रही थी। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी आटे को अच्छे से खूब मसल लिया, जिससे पूरी साइड से बिल्कुल भी ना फटे और आटा चिकना हो जाए। तो आटे की लोइयाँ तोड़कर मैंने सब एक साथ ही तोड़ ली थी, और सब लोइयाँ एक साथ ही बनाकर रख ली थी, क्योंकि मुझे एक ही बार में काम करना अच्छा लगता है। एक ही बार में सारा काम कर दिया, उसके बाद सिर्फ बेलना और सीखना रह जाता है। तो देखिए, सारी लोइयाँ मैंने बना के रेडी कर ली हैं। देखिए बन गई हैं। अब मैं जा रही हूँ पूड़ी बेलने के लिए। तो मैं कभी भी पूड़ी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पूड़ी कभी भी परोथन लगाकर नहीं बेलती हूँ। तो पूड़ी बेलने के लिए मैंने लिया था फॉर्चून ही, क्योंकि मैं हमेशा मतलब घी या फॉर्चून इन्हीं चीज़ों से पूड़ी बेलती हूँ। तो बस मैंने पूड़ी बेल के सारी जल्दी जल्दी रेडी कर ली थी, और बस मैंने सारी पूड़ियों को जल्दी जल्दी एक साथ ही बेल कर रेडी कर लिया। उसके बाद मैंने एक्चुअली मैं जब स्लैब पे बेल रही थी ना, तो चकला बार बार सरक रहा था। तो उसके लिए मैंने पहले फिर कपड़ा लगाया नीचे, जिससे वो सरके ना, क्योंकि जो चकला है वो भी चिकना था और स्लैब भी, तो दोनों ही ना बार बार सरक रहे थे। इसलिए फिर मैंने उसके नीचे कपड़ा लगाया, तब जाके सेट हुआ। तो जैसे हमारे यहाँ तो इसको चकला बोलते हैं, बहुत से लोग इसको तिवाही बोलते हैं। तो आप लोग बताया कि आपके यहाँ इसको मतलब क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसे चकला ही बोलते हैं। तो उसके बाद देखिए, मैंने सारी पूड़ियों को जल्दी एक साथ ही बेल लिया था। उसके बाद मैं सब पूड़ियों को जल्दी जल्दी सेकती जा रही थी, क्योंकि पूड़ी सेकने के बाद फिर मुझे पुए भी बनाने थे। उसके बाद मुझे पूजा की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि देखिए अकेले होते हैं तो सारा काम खुद को अकेले ही करना होता है। पहले सारा खाना रेडी करना, फिर पूजा की तैयारी करना। तो बस जल्दी से मैं सारी पूड़ियों को सेकने के बाद पुए के आटे को रेडी करके पुए रेडी करूँगी। तो मेरी पूड़ियाँ सेक चुकी हैं। अब मैं पुए के आटे की मैंने लोई तोड़ ली हैं। मैं पुए बेलती जाऊँगी और साथ के साथ ही सेक दूँगी, क्योंकि मैंने जब आटा सही किया था तो बीच में मैंने गैस बंद कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने गैस सही मतलब चालू करी है, जिससे उसकी आँच मतलब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद मैं पुए सेक सकूँ। तो एक्चुअली मैं पुए में और मेरे हस्बैंड ही, हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, हम लोग कम पसंद है। तो इसलिए मैंने सिर्फ उतनी ही बनाई थी जितनी पूजा में नीड थी, सिर्फ पूजा के लिए ही बनाई थी। तो बस अब पुए बनाने के बाद, जैसे पुए रेडी हो जाएंगे, उसके बाद मुझे हलवा बनाना है पूजा के लिए। तो बस ये पुए जैसी रेडी हो जाएगी। देखिए पूड़ियाँ सारी रेडी हो गई थी, तो मैंने कैसरोल में करके रख दी है फॉइल लगाकर। और उसके बाद जब पुए रेडी हो जाएंगे तो इन्हें भी मैं कैसरोल में ही रख दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी हलवा रेडी। तो हलवा भी इसमें ना आज आटे का ही बनता है, सूजी का नहीं बनता है।
तो बस पुए रेडी हो चले, बस मेरे थोड़ी सी और रह गए हैं। इनको रेडी करने के बाद मैं हलवा रेडी करूँगी। तो पुए रेडी होने के बाद अब मैंने कढ़ाई में घी डाला है, घी में मैंने आटा डाला हुआ है। अब इस आटे को हम थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे, जब तक ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक। तो इसको ब्राउन होने तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जैसे कम भूनते हैं तो हलवा थोड़ा कच्चा कच्चा लगता है, तो इसलिए हम उसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी और पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके पानी सूखने तक इसको अच्छे से चलाऊँगी, जिससे ये हलवा रेडी हो जाएगा। तो बस हलवा, पुआ और पूड़ी, ये तीनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब इसके बाद मुझे बनानी है कढ़ी, क्योंकि इस पर ना वही आटे की जो पूजा होती है, देखिए सबके यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसको कच्ची और पक्की दोनों से ही पूजा जाता है। तो पक्का खाना तो सारा रेडी हो गया है। अब कच्चे में जो कढ़ी चावल जिसको बोलते हैं ना, कि जैसे कच्चा खाना हो जाता है, सकरा भी हो जाता है, तो इसलिए पहले पूड़ी वगैरह बनाई थी। वो पूड़ी सकरी नहीं होती है, तो पहले ये बना ली थी। इसके बाद हम बनाएंगे कढ़ी चावल। हलवा बन चुका था। हलवा निकालने के बाद मैंने पूरी स्लैब को एक से साफ़ किया, सारी चीज़ें हटाई। उसके बाद मैंने कढ़ाई को मांजा, क्योंकि वह हलवे की हो गई थी मीठी। तो उसके बाद मैंने बेसन निकाल कर बेसन को छाना, कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। कढ़ी पकौड़ी वाली बननी थी, इसलिए हमें पहले पकौड़ी बनानी थी, उसके बाद हम कढ़ी बनाते। तो इसलिए मैंने पहले बेसन में हींग और नमक डालकर बेसन का अच्छे से घोल रेडी कर लिया, जिसकी मुझे पकौड़ी बनानी है। तो हम बेसन के जो घोल बनाया है उसको हम तब तक मिक्स करते हैं जब तक हम बेसन की एक बूंद को, जैसे आप आधा गिलास पानी लेके उसमें डालेंगे, तो जब तक वो बूंद, मतलब जो आप बेसन का उसमें टुकड़ा डालेंगे ना, जो मेल्ट किया हुआ, जब तक वो ऊपर नहीं आ जाता ना, तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, जिससे ना पकौड़ी अच्छी बनती है और सॉफ्ट भी बनती है। तो बस पकौड़ी बना के मैंने रेडी कर ली थी। उसके बाद देखिए मैंने ये दही बेसन में ही मिक्स कर लिया था और कढ़ी मैंने छौंक दी है। उसके बाद अब मैं ये दही बेसन में मिक्स किया हुआ कढ़ाई में डाल दूँगी। उसके बाद इसको जब तक खदक नहीं आएगी तब तक मुझे इसे चलाना होगा। तो देखिए मैंने दही बेसन में मिक्स किया हुआ कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसको तब तक चलाऊँगी जब तक ये, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए डाला क्योंकि इसमें जो दही और बेसन रह गया था वो अच्छे से सारा निकल जाएगा। उसके बाद कढ़ी में अपने हिसाब से जितनी मुझे पतली रखनी उस हिसाब से मैं कर लूँगी। तो देखिए कढ़ी मैंने इसमें डाल ली थी, सारा रेडी हो गया है। अब खदक आने तक मैं कढ़ी को चलाऊँगी। और देखिए पकौड़ी भी रेडी हो गई थी। तो जब कढ़ी में खदक आने लगी तो मैंने कढ़ी को छोड़ दिया था। उसके बाद मैं मंदिर में आ गई थी, क्योंकि मुझे पूजा की तैयारी भी करनी थी। सारा खाना रेडी हो गया था और दूसरी गैस पर मैंने चावल चढ़ा दिए थे। तो बस इधर जल्दी से मैंने कैलेंडर लगाया, नीचे माता रानी गौरा जी को बिठाना था तो उनके लिए डेकोरेशंस की, और जो पूजा की थाली थी वो मैं पहले ही लगा के रेडी कर चुकी थी। जैसे ही मैंने खाना बना के चुकी, सबसे पहले मैंने पूजा की थाली रेडी की। उसके बाद मैंने कैलेंडर लगाया। उसके बाद मैं रेडी होने के लिए गई। तो इसमें ना क्या क्या एक्चुअल में टिप मुझे चारों तरफ से इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि अगर ज़रा सा भी स्पेस होता है ना तो आरू से निकाल देता है। ऐसे देखिए मैं पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मैंने जो पूजा के लिए डेकोरेशन करनी थी वो सारी कर ली है और सारा खाना भी मैं रेडी कर चुकी हूँ। देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आज की पूजा लड़के के लिए होती है, तो आरू को भी मैंने रेडी कर दिया है। देखिए आप पूजा की डेकोरेशंस देख सकते हैं। ये मैंने अहोई आटे का कैलेंडर लगाया है, नीचे गौरा जी को बिठाया है, उनके आसपास फूल से डेकोरेशन की है, ये सारा खाना रेडी किया है और बस अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों के अभी ये पूजा होती है, मतलब आप लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ तो यही सब यूज़ होता है। तो बस अब मैं पूजा करती हूँ। सबसे पहले मैंने आलता लिया। पूजा करने से पहले हर सुहागिन स्त्री पहले आलता लगाती है, तो मैंने आलता लिया था। तो मैंने आलती को पहले एक कटोरी में निकाल लिया, फिर मैंने गौरा जी की आलता लगाया। तो उनकी आलता लगाने के बाद मैंने अपनी लगाया, क्योंकि सूने पैरों सूने माथे का भी पूजा नहीं करती है। तो फिर मैंने जल्दी अपने आलता लगा लिए थे, क्योंकि पूजा को काफ़ी टाइम हो रहा था। उस दिन आरू की और मेरे हस्बैंड दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मुझे पूजा में बहुत लेट हो गया था। क्योंकि आरू को ज़ुकाम हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, जिस वजह से ना वो रात में सो नहीं पा रहा था। तो इस वजह से ना सुबह भी उसने मुझे उठने में बहुत परेशान किया।
इसलिए मैं पूजा के लिए लेट हो गई थी, तो फिर मैंने जल्दी से आलता कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी पूजा शुरू करी। तो देखिए आलता लगाने के बाद मैंने जो 2 लोटे लिए थे, क्योंकि ना इसमें जैसे आप करवा चौथ पे करते हैं उसमें अदला बदली करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस इसमें भी होता है। जैसे उसमें चाँद को अर्घ दिया जाता है, तो इसमें सूरज को अर्घ दिया जाता है। बहुत से लोग तारे को भी देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तारे को नहीं, सूर्य को ही अर्घ दिया जाता है। तो मैं देखिए मैंने जो खाना बनाया था वो दोनों लोटों के ऊपर रख लिया था, जिसमें एक मतलब मनसा जाता है जो पंडित जी को जाता है, और जैसे अगर आपके घर में कोई मान्य है तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। जैसे अब देखिए पंडित जी को दे देंगे, और एक होता है गौ माता का, तो एक उनको चला जाता है। तो देखिए मैंने सभी भगवान जी के पहले टीका लगाया, सभी के आलता लगाया था सबसे पहले, उसके बाद मैंने सभी को टीका लगाया। उसके बाद मैंने हाथ में लिए कड़ी चावल, उसके बाद मैंने कथा पढ़ी। तो माता रानी के टीका लगाने के बाद मैंने खुद के भी टीका लगा लिया था। फिर मैंने कथा पढ़ी, जो कथा कैलेंडर में लिखी होती है वही कथा पढ़ी जाती है। तो इसमें ना वैसे तो 2 कथा और होती हैं एक्चुअल में, क्योंकि जब हमारी नानी जी थी ना, तो वो हमेशा मतलब 2-3 कथा करती थी, 2 तो करती ही करती थी। तो हमें तो इतनी याद ही बड़ी बड़ी याद रहता है। तो मैं तो क्या होता है कैलेंडर होती है ना, वही वाली कर लेती हूँ। तो मैंने जो कड़ी चावल बनाए थे, कथा पूरी होने के बाद मैंने गौरा जी को भोग लगाया। उसके बाद मैंने सब भगवान जी को भोग लगाया, जो मतलब कैलेंडर में जो भी थे, सूर्य देव थे, चंद्र देव थे, मतलब जितने भी इसमें देवी देवता थे सबको मैंने भोग लगाया। उसके बाद मैंने हलवा लेकर, मतलब एक और छोटी सी कहानी होती है इसके अलावा, मैंने वो भी कही थी क्योंकि मम्मा ने मुझे याद दिला दी थी, तो ये वाली भी कह लेना। तो बस मैंने वो वाली कथा भी कह ली थी। उसके बाद मैंने हलवा लिया था हाथ में। फर्स्ट टाइम में मैंने कड़ी चावल लिए, सेकंड में मैंने हलवा लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ मीठा लिया जाता है। जैसे आप हलवा नहीं ले सकते हो तो आप बाज़ार से मिठाई मंगा सकते हो, लेकिन बाज़ार से अच्छा ना आप घर पे बना लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो हलवे का भोग भी मैंने सभी मतलब भगवान जी को, माता रानी को, सबको लगा दिया था, और गौरा जी को भी लगा दिया। तो सभी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने करी माता रानी की आरती। तो आरती के लिए मैंने रुई ले रखी थी, तो फिर मैंने दीपक बना लिया था। तो बस देखिए दीपक बना के मैंने रेडी कर लिया था। तो मुझे इसमें गणेश जी की आरती होती है, और इसमें कथा भी गणेश जी की होती है। जो कथा इसमें कैलेंडर में लिखी होती है वो श्याव जी की होती है, लेकिन इसमें एक गणेश जी की कथा और होती है, इसीलिए इसमें गणेश जी की आरती भी की जाती है। तो बस मैंने देखिए बत्ती रेडी कर ली थी आरती करने के लिए। उसके बाद मैंने गणेश जी की आरती कर दी थी। आरती करने के बाद इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत से लोग चाँद को अर्घ देते हैं, या बहुत से लोग सूर्य को देते हैं, या मतलब इसमें चाँद को नहीं देते, इसमें तारों को देते हैं, और बहुत से लोग सूर्य को देते हैं। तो बस आरती करने के बाद सभी भगवान जी के पैर छूने के बाद मैं छत पर गई, मैंने सूर्य देव को अर्घ दिया और उनकी परिक्रमा की, उनकी पूजा की, आरती की, सब कुछ किया। उसके बाद मैंने किया आरू का टीका, क्योंकि ये जो पूजा होती है ना, वो सिर्फ लड़के के लिए होती है। तो इसलिए देखिए आरू भी मेरे पास ही घूम रहा था। तो बस आरती करने के बाद मैं अर्घ दे के आई। उसके बाद की मैंने आरू का टीका कर दिया था। तो आरू की एक्चुअली क्या ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसे बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहा था। तो मैंने उसका टीका कर दिया। टीका करने के बाद मैंने आरू की आरती की थी। तो आरू क्या ना एक्चुअल में हलवा या मीठा कुछ खाता नहीं है ना, तो इसलिए उसने नहीं खाया था। फिर मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय बनने के लिए रख दी, और अब मैं जा रही हूँ हलवे के साथ पानी पीकर भी अपना व्रत खोलूँगी। तो बस चाय में थोड़ी सी अदरक डाल दूँ। आज मेरा फास्ट था, तो इसलिए आज मेरे हस्बैंड ने भी सुबह चाय नहीं पी। उन्होंने बोला जब तुम बनाओगी तब साथ में ही पी लेंगे। तो बस पूजा सब कंप्लीट कर दी थी, और उसके बाद मैंने चाय बनाने को रखी। सबसे पहले मैंने इनको हलवा दिया खाने के लिए। मैंने कहा आप हलवा खाओ, तो मैं चाय रेडी कर रही हूँ। चाय रेडी करने के बाद चाय मतलब रेडी हो गई थी, फिर पीने के बाद मैंने आरू के संग एक वीडियो बनाई। आप देख सकते हो उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो बस फिर मैंने अपना आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर दिया था। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।